जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जिंदाबाद, जनाब मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब गडकरी साहब जिंदाबाद, जनाब शक्तिराज बरियार साहब जिंदाबाद। आज हम्बल कलोता के लोग जो हैं वो जमा हुए हैं और जमा होने का कारण सिर्फ ये है कि शुक्रिया अदा जो है वो धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो है वो कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि इनकी लिंक रोड्स जो हैं वो सैंक्शन किए गए हैं। फिलहाल आप जानते हैं कई सालों से जो है वो लगातार यहाँ पर खबरें तो चलती हैं, लगातार लोग आवाज़ तो उठाते हैं कि हमें लिंक रोड चाहिए, रोड्स चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई साल बीत गए लेकिन इन्हें रोड जो है वो नहीं मिल पा रही थी। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी गांव के लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी जमा हुए हैं। और ख़ास बातचीत अगर करेंगे तो कलोता के अंदर इस समय मेरे साथ एक्स BDC जो मनीष कुमार जी हमारे साथ इस समय हैं। बातचीत इनके साथ करेंगे क्योंकि धन्यवाद जो है वो करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। यहाँ पर जो जोश हमें देखने को मिला है, जो यहाँ पर नारे यहाँ पर देखने को मिले हैं, इनकी तरफ से जोश है। क्योंकि जोश इसलिए है क्योंकि इनके काम जो है वो हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मेरा नाम। मनीष जी, जिस तरह से जानना चाहूँगा, आज सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, आप सुनने को मिला है कि लिंक रोड्स मिली हैं आपको, सैंक्शंस की गई हैं, जानना चाहूँगा पूरी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनने में नहीं आया है, बल्कि परसों जो गडकरी साहब और डॉक्टर साहब श्रीनगर आए हुए थे, उसमें हमारी रोड जो लिंक रोड है, जो हाईवे से कलोता के लिए हम्बल कलोता है, 2 लिंक रोड, जो एक ऑलरेडी हो चुका था भरग्राम वाला, लेकिन ये दो लिंक रोड जो है ये सैंक्शन हुए हैं। इसलिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और गडकरी साहब का भी, परियार साहब का भी, कि हमारे जो ये इलाका है खलेनी से लेके मरमत गलियान जिसको बोला जाता है, आज तक यहाँ पे बहुत सारे मंत्री आए, कैबिनेट मंत्री रहे, रोड मंत्री रहे, लेकिन हमारे इलाके को किसी ने, हर एक बंदे ने नज़रअंदाज किया। लेकिन जब से गडकरी साहब आए हैं, हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मोदी सरकार है, हमें हाईवे भी बन रही है, लिंक रोड भी आ रहे हैं। और आपने सुना होगा कि हमारे पानी का इधर 20 साल पहले से एक इशू चल रहा था, बहुत सारे मंत्री MLA आए, वो स्कीम नहीं हुई, लेकिन आज डॉक्टर साहब की वजह से, प्रयास साहब की वजह से हमारी स्कीम भी सैंक्शन होगी। कल परसों में काम शुरू होने वाला है, इसका टेंडर लग चुका है और मिल भी चुका है। तो इसलिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे गांव की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर जिस तरह से कई सालों की ये जो थी मजबूरियां भी कह सकते हैं लोगों की, जो रोड्स उन्हें नहीं मिल पा रहा था, पानी की जो पाइपलाइंस थी वो उन तक नहीं थी पाइप, तो अब क्या लगता है आपको जिस तरह से आस्ता आस्ता रोड्स की भी समस्याओं को जो है सुना जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, पानी की समस्याओं को भी एड्रेस किया जा रहा है, तो अब क्या लग रहा है किन चीज़ों की कमियाँ और हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है या उन पर भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जो ये मरमत गलियान है, आज की डेट में पानी का आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, JJM स्कीम जो चल रही है, हर घर जल हर घर नल, वो मोदी जी की ऐसी स्कीम है जिससे हर घर पानी पहुंच रहा है। हमारे कलोता में 20 सालों से पानी नहीं था, लेकिन आज हमारी भी स्कीम सैंक्शन होकर हमारा भी काम कल या परसों में स्टार्ट हो रहा है। तो हमें बहुत खुशी है कि मोदी सरकार ने इतने बड़े काम किए हैं और ख़ास करके हमारे डॉक्टर साहब जो यहाँ के ही हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो डॉक्टर साहब कभी ना नहीं करते हैं। यहाँ छोड़ के पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए कॉलेज कितने हैं, मेडिकल कॉलेज कितने हैं, रोडें कितनी हैं, ब्लैक टॉपिंग कितनी है, आपने देखा होगा। हम बहुत खुश हैं और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारक भी है कि तीसरी बार फिर आके PM हाउस में मंत्री हैं। इसलिए हम बहुत खुशी बनाते हैं इसकी। आगे जो काम हमारे जो बचे हुए हैं, डॉक्टर साहब को बोल के हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील जी, बताएं थोड़ा सा, जिस तरह से सभी लोग आप जमा हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स भी हाथ में, क्यों आज जमा हुए हैं आप? शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। आज यहाँ पे आने का मकसद जो है वो जो कलोता और हम्बल के लोग जो हैं उनकी जो डिमांड थी, देराना डिमांड थी, उसको पूरा किया गया है डॉक्टर साहब की तरफ से। तो हमारा आज यहाँ पे इकट्ठे होने का, क्योंकि पिछली बार जब डॉक्टर साहब जीत के गए तो उनको मुबारकबाद यहाँ के लोगों ने नहीं दी थी। आज वो इसलिए यहाँ पे आए हैं कि वो इसको एक तो मुबारकबाद के तौर पर उनको यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि वो ये तीसरी बार यहाँ से वो जीत के गए हैं और वहाँ पे अपने मंत्रालय में हैं, PM हाउस में। तो एक ये हमारा जो आज लिंक जो हम्बल का लिंक और कलोता का लिंक जो है, ये शुरू में तीनों लिंक जो थे, बरगरा का और कलोता और हम्बल का, लेकिन एक लिंक जो हो गया था पिछली बार इलेक्शन से पहले, अब ये 2 लिंक जो हैं उन्होंने
कश्मीर श्रीनगर में गडकरी जी से ये दोनों लिंक करवाए हैं। इसके लिए सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो धन्यवाद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि वो जो उनकी देराना डिमांड उसको पूरा किया गया है। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे मोदी सरकार के जो का उसमें मंत्री हैं, और गडकरी जी का और शक्तिराज परिहार जी का। उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि खोखले दावे करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से रोड सैंक्शंस की जा रही हैं, मुनी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पानी की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत को जो है सॉल्व किया जा रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए एक जो बड़ा काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने छत्तरगला टनल जो अभी उसकी भी सैंक्शन हुई है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में खासकर भद्रवाह एक टूरिज्म का हब है, उसको जो जब कनेक्ट किया है इसके साथ छत्तरगला जो टनल बन रहा है, तो वो हमारे पठानकोट के साथ बनी बसोली को जोड़ के टूरिज़्म के उस जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया है। और साथ में जो ये हमारा यूथ यहाँ है, आपने देखा होगा ये हमारा नेशनल हाईवे खलैनी टू सुध महादेव, इस पे कितनी जो अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया गया है। और इसी तरह से भद्रवाह में भी हमारा जो यूथ है उसको काम मिलेगा, और साथ में जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। तो एक वो चीज़ है। दूसरा हमारा सुध महादेव का जो टनल है, इसका काम शुरू होगा। यहाँ का जो यूथ है, ये सारे यूथ जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, और साथ में ये जोड़ता है हमें, उसके साथ एक लाइफ लाइन बना के दी है डॉक्टर साहब ने, इसके लिए हमें उनका धन्यवाद है। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो स्कीम हमारी यहाँ पिछली बार 6 करोड़ की स्कीम जो सैंक्शन हुई थी, उसके बाद मोदी जी ने जो JJM में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा, जहाँ पे आज आप कहीं भी गाँव में जाएंगे आपको हर घर में नल मिलेगा। और इसके लिए हमारा ये पिछड़ा वाला का 70 साल से पानी नहीं था। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे शक्तिराज परिहार जो यहाँ पे MLA रह चुके हैं, और उनके प्रयास से और डॉक्टर साहब की लगन से हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनको दोनों का, कि उन्होंने यहाँ पे ये किया है। और छत्तरगला जो टनल बना है, ये टीम भारतीय जनता पार्टी की टीम, दिलीप परिहार, शक्ति परिहार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गडकरी जी, मोदी जी का सबका धन्यवाद करना है। उनकी प्रयास से आज हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारे भद्रवाह में ये छत्तरगला टनल, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे, हमारे यहाँ पानी की स्कीमें, हमारे यहाँ लिंक्स जो बने हैं, उनके लिए हम डॉक्टर साहब को तहे दिल से, हमारे ये गांव के लोग जो हैं इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनका शुक्रिया किया जाए, और उनको तीसरी बात जीत की जो है उसकी बधाई के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुना जिस तरह से आपने जो धन्यवाद किया जा रहा है डॉक्टर साहब का यहाँ पर, और कारण सिर्फ एक है कि जो लिंक्स रोड्स यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खोखले दावे किए जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। फिलहाल कलोता और हम्बल के लिए जो है बड़ी खबर है, और क्योंकि बड़ी खबर होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लिंक रोड्स हैं वो दी गई हैं, क्योंकि बड़े सालों से जो है यहाँ के लोग सफ़र्ड होते हैं, यहाँ पर इन्हें रोड्स नहीं मिलती, पानी की दिक्कत कलोता में देखने को मिलती है। तो कई बार हमने जो है इस पर खबरें भी चलाई है। मैं युवा के साथ बात करना चाहूँगा, कोई युवा है, अगर युवा मेरे साथ बातचीत करना चाहेगा, आप बात करना चाहेंगे, आप आए, सामने आए। क्या नाम है आपका? नरेश सिंह। नरेश जी, कैसा लग रहा है आपको जिस तरह से आज सारे जमा हुए हैं आप यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? तो क्या लगता है आप किन चीज़ों की कमियां हैं, क्योंकि युवा हैं आप, युवा होके किस तरह से देखते हैं आप किस चीज़ की कमियां, और उन्हें भी जो है पूरा करना चाहिए? शुक्रिया करते हैं हम डॉक्टर साहब का और परिहार साहब का और मोदी साहब का जी, जो ये प्रोजेक्ट खोले उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। बेरोज़गारी ख़त्म होगी? चलिए, बिल्कुल ख़त्म होगी, लेकिन उसके अलावा क्या और लगता है आपको कि और चीज़ें भी यहाँ पर होनी चाहिए? और वो खुद ही करेंगे डेवलपमेंट, आस्ता आस्ता सारी हो जाएगी। आस्ता आस्ता। हाँ तो जी। चलिए, कॉलेज को किस तरह से देखते हैं? क्या कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, उसे किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, वो गोवा में दिया है। गोवा में दिया? हाँ जी। चलिए, अब मतलब कि आस्ता आस्ता जो है वो पूरी चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, आपकी पूरी ग्रीवेंसेस को सुना जा रहा है, और आस्ता आस्ता यहाँ पर रोड्स भी दी जा रही है, पानी भी दी जा रही है, हर चीज़ आपको आज मिल रही है। हाँ, हर चीज़ मिल रही है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बस शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ करना जी। चाहते हैं। देखिए, सबने जो है यहाँ पर धन्यवाद किया है। फिर चलिए इनसे भी बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश मनास है, मैं हम्बल का रहने वाला हूँ। राकेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे, जिस तरह से आज सभी लोग आप यहाँ पर जमा हुए हैं? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय निकाल कर। मैं डॉक्टर साहब, शक्तिराज परिहार और नितिन गडकरी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी हम्बल की रोड, हम्बल का जो लिंक रोड था, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और ये बड़ी मुबारक की बात है कि हमें ये लिंक रोड मिला, जिससे हमारा हम्बल गांव जो है वो हाईवे के साथ कनेक्ट हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लगभग राकेश जी, क्या लगता है आपको कितने लोगों को यहाँ पर इस रोड से फ़ायदा हुआ? कितने मकानों को, कितने घरों को, कितने लोगों को जो है फ़ायदा हो पाया है इससे? सर, यहाँ पे देदनी है, हम्बल है, कुलोता है, बड़े गांव यहाँ कनेक्ट इस रोड के साथ हैं, जो इस रोड ना होने की वजह से
थोड़ी दिक्कत में थे। 10,000 कम से कम 10,000 आबादी को इसका बेनिफिट हुआ है। चलिए, जिस तरह से हम्बल कलोता के लोगों को तो फ़ायदा है, अभी क्या लगता है आपको और भी क्या चीज़ें हैं जो बदलाव लाने की ज़रूरत है और यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है? अभी सर यही है कि अगर टूरिज्म का हो जाए तो टूरिज्म हमारा एक यहाँ बनता है, जिसके इसलिए हम डॉक्टर साहब से ये भी गुजारिश करते हैं कि टूरिज्म के बारे में सोचें वो ज़रा। ऐसे जैसे यहाँ पर लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम डॉक्टर साहब को जो बोलेंगे वो होगा, ये हमें पक्का भरोसा है। जैसे ये कह रहे हैं रिलीजियस प्लेस है यहाँ पे, हम देदनी है, पीछे छोटा मनी मेस है, इस तरह के बड़े प्यारे प्यारे इलाके हैं। मरमत लागा टूरिज्म में आ सकता है सर। जी, मगर रोड कनेक्टिविटी होगी तो वो भी पूरा हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा है डॉक्टर साहब। गुजारिश और करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से हम कि हमारा जो पुराना रोड जो खलैनी से गोवा को टच करता है, तो उसके लिए हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि इसकी वाइडिंग हो, ताकि यहाँ पे जो एक्सीडेंट हैं होते हैं, क्योंकि ये रोड थोड़ी नैरो है बड़ी, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पे वो, अगर हमारी ये गुजारिश है उनसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो इसकी वाइडिंग हो जाए ताकि खलैनी से गोवा तक जो पुरानी रोड है उसको वाइड किया जाए और हमारा जो ये सर्कल बने एक नेशनल हाईवे के साथ जुड़ने का गोवा में रिंग रोड। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब के एक बार ये प्रयास करेंगे कि हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे भी ज़रूर इस बात के लिए, लेकिन हाँ, अगर आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँचती है जनता की, तो इसको खलैनी से लेके गोवा तक नेक्स्ट स्टेप में हमें ये काम कर दें, ताकि ये लोगों की जो मजबूरियाँ हैं, लोग जो गाँव रहे हैं, इससे ऊपर भी हैं, सुंदारा है, देदनी है, उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। चलिए, देखिए एक समय होता था ऐसा कि गिनी चुनी रोडें होती थी और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो बिल्कुल ही गिनी चुनी जो है वो रोडें देखने को मिलती थी। फिलहाल बदलाव कई सालों से जो है, हमें कुछ सालों से जो है वो देखने को मिला है और कई इलाकों पे जो है आज आपको सिर्फ लिंक रोड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। आप डोडा में आएंगे तो एक डोडा के हिस्से से दूसरे हिस्से को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक रोड का जो है वो जाल देखने को मिलेगा और दूसरे हिस्से में चले जाएंगे तो पार्ले हिस्से में आपको भी जाल जो है वो देखने को मिलेगा। तो उसी तरह कलोता हम्बल के लोगों को भी आज जो है वो रोड यहाँ पर लिंक रोड दी गई है, सैंक्शन करवाया गया है और पूरी तरह से जिस तरह से सभी लोग यहाँ पर जो हैं वो आज धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे और धन्यवाद जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो है यहाँ पर कर रहे हैं। आप सबका इस पे क्या कहना है, अपनी राय भी ज़रूर साझा करें।